अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ नुमान फ्रॉम बिजनेस इनलाइटमेंट। आज का हमारा ये टॉपिक नीड्स, वांट्स और डिमांड्स पे है, जिसमें हम ये देखेंगे कि क्यों एक मार्केटर या कंपनी या बिजनेस ओनर के लिए ये ज़रूरी है इन टर्म्स को समझना और कैसे ये टर्म्स आपस में डिफरेंट हैं एक दूसरे से। सो नाउ लेट्स बिगिन। दोस्तों, मार्केटिंग की डेफिनेशन वाली वीडियो में हमने ये देखा था कि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को ऑफर करने से पहले आपको कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करना है और आज हम उन नीड्स को पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे और उसको एक ब्रॉडर एस्पेक्ट से देखेंगे और उन नीड्स को हम क्लासिफाई करेंगे नीड्स, वांट्स और डिमांड्स में। ये तीनों टर्म्स एक मार्केटर के लिए, एक बिजनेस ओनर के लिए या किसी भी इंडिविजुअल के लिए जो कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, कोई प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करना चाहता है या डेवलप करना चाहता है, उसके लिए ये तीनों टर्म्स को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो कोई भी प्रोडक्ट को ऑफ़र करने से पहले कस्टमर की नीड्स, वांट्स और डिमांड्स को समझे और फिर उसके अकॉर्डिंग एक प्रोडक्ट या एक सर्विस लॉन्च करे ताकि जो कस्टमर की नीड्स, वांट्स या डिमांड्स हैं वो सेटिस्फाई हो सकें और उनके अकॉर्डिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ बनाए और अपनी फर्दर एक्टिविटीज़ कैरी आउट करें। सो अब हम इन तीनों टर्म्स को सेपरेटली डिफ़ाइन करेंगे और इन तीनों टर्म्स को समझेंगे कि कैसे ये तीनों आपस में डिफरेंट हैं एक दूसरे से। तो सबसे पहले अगर मैं नीड्स की बात करूं तो नीड्स आर दोज थिंग्स विच आर नेसेसरी फॉर अ कस्टमर, फॉर अ कंज्यूमर। This could be anything like food, water, clothing, shoes और anything जो एक कंज्यूमर को नेसेसरी है फॉर इस लिविंग। तो अब हम वांट्स को देखते हैं कि वांट्स क्या होती हैं कस्टमर के लिए। वांट्स आर दोज थिंग्स विच सेटिस्फाइज द नीड्स ऑफ द कस्टमर। वांट्स वो चीज़ें होती हैं कस्टमर के लिए जो उसको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं या वो इंटरेस्टेड होता है उन चीज़ों में ऑल्दो उसकी नीड पूरी हो रही है, कोई डिफरेंट बेसिक प्रोडक्ट्स है। एग्जाम्पल शूज़। किसी भी टीनेजर बॉय के लिए शूज़ एक नेसेसिटी है, सो वो उसकी नीड हो गई। लेकिन अगर कोई टीनेजर बॉय ये डिज़ायर करता है कि उसके पास स्नीकर्स हों, उसको स्नीकर्स चाहिए हों, मे बी उसको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा हो, मे बी उसको कोई कंफर्ट मिल रहा हो स्नीकर्स से जो एक नॉर्मल शूज़ से उसको नहीं मिल रहा, तो ये उसकी वांट हो गई, स्नीकर उसकी वांट हो गई। और मे बी वो इन्फ्लुएंस्ड हो किसी दूसरे, अपने किसी फ्रेंड से इन्फ्लुएंस्ड हो या मे बी वो कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड हो, कोई ट्रेंड से इन्फ्लुएंस्ड हो कि एक ऑनगोइंग कोई ट्रेंड चल रहा हो स्नीकर्स का और वो उसकी वजह से स्नीकर्स परचेज करना चाहता हो। सो दिस इज़ हिज वांट। उसकी नेसेसिटी ऑल्दो पूरी हो रही है शूज़ से, कोई भी लोकल शूज़ या कोई भी नॉर्मल शूज़ से उसकी नीड पूरी हो सकती है। तो कोई नॉर्मल शूज़ जो है वो उसकी नीड है, बट इफ़ ही वांट्स स्नीकर्स स्पेसिफिकली, सो द स्नीकर्स विल बी हिज वांट। तो बेसिकली कस्टमर्स की वांट इन्फ्लुएंस होती है उनके एनवायरनमेंट से, culture से, personality से, the people around them. So these are some things which make wants influenced for a customer. So अब हम देखते हैं what are demands. Demands और wants के बीच में एक बहुत ही minor सा difference है और वो difference ये है कि कोई भी product या कोई भी चीज़ जो एक customer डिज़ायर करता है, जो उसकी वांट होती है, जो वो चाहता है कि उसके पास हो, और अगर वो उसको अफोर्ड कर सकता है, अगर वो उसकी परचेसिंग पावर रखता है कि वो उस चीज़ को अफोर्ड कर सकता है, सो वो उसकी डिमांड होगी। अगर वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता तो दिस विल बी हिज वांट ओनली। लेकिन अगर वो उसी चीज़ को, जैसे हमने एग्जांपल देखी स्नीकर्स की, अगर वो टीनेजर बॉय उस स्नीकर्स को अफोर्ड कर सकता है, उसको परचेज कर सकता है ईजिली,
without any financial problem, so this will be his demand. तो किसी भी बिजनेस ओनर, मार्केटर या इंडिविजुअल के लिए इन तीनों टर्म्स को समझना इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो इन तीनों टर्म्स को समझने के बाद एक रिसर्च कैरी आउट कर सके कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च करने के लिए, और उन रिसर्च के लिए वो फोकस ग्रुप्स, कंज्यूमर रिसर्च, इन डेप्थ इंटरव्यूज़ और दूसरे मेथड्स यूज़ करे, जिससे उसको कस्टमर की प्रेफरेंसेस का, कस्टमर की लाइक्स डिसलाइक्स का पता चले, और फिर उसके अकॉर्डिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज डेवलप करे, ताकि वो कस्टमर की नीड्स, वांट्स या डिमांड्स को फुलफिल कर सके. सो दिस इज़ बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ दीज बेसिक टर्म्स इन मार्केटिंग, ताकि आपको ये समझ आए कि कैसे किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करने से पहले या किसी सर्विस को लॉन्च करने से पहले किन बेसिक चीज़ों का ख्याल रखना है, और फिर एक प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करनी है ताकि आपका कस्टमर को कोई वैल्यू प्रोवाइड हो और इन दी एंड वो सेटिस्फाई हो सके. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो feel free to ask in comment section and I'll answer you there. So thank you for this video. This is Numan Hasan signing off.